मैं अपने परिचय बताऊं। नाम रणधीर सिंह डाकू सरदार हूं। नाम रणधीर सिंह डाकू सरदार हूं। आज मुल्क के कदम तुमको पहुंचाऊंगा। बात कर महाजा, भाग जा तू अभी, वरना गोली तेरे ऊपर। सरदार सिंह, तुम भदौरिया ठाकुर हो। मैं भी क्षत्रिय परिवार से संबंध रखता हूं और चंबल का शेर हूं, लेकिन नहीं, तुम जैसे दरिंदों ने मुझे डाकू बना दिया। अच्छा, तुम लोगों को पकड़ता हूं, क्या करता हूं? मैं कुलाल, जरा एक साड़ी की व्यवस्था करो, एक साड़ी की व्यवस्था करो। बाबू साहब, साफ साफ बताओ, तुम्हारी जान। हाँ कहिए, आज तक तुमने कितनी माँ बहन बेटियों के जो लूटा है? सरदार जी, माधोपुर रियासत में मैं गिनती नहीं कर सकता। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा ये बताओ, जब इज्जत लूटते थे तो क्या वो अपने आप साड़ी उतार देती थी कि आप साड़ी खोलते थे? हाँ। नहीं, जो मेरा कहना मान लेता था, हाँ, तो प्यार से, और जो नहीं कहना मानता था, हाँ, मैं उसकी साड़ी खुद खींच लेता। शाबाश, बहुत अच्छे। और उसकी इज्जत लूटकर रिवाल्वर की सारी गोलियां उसके सीने में उतार देता था। ये भी अच्छा है। सबूत खत्म कर देता था। मैं कुलाल, मैं पूरी उम्र मेरी गुजर जा रही है, लेकिन मैंने भी साड़ी छुआ तक नहीं है। अच्छा? तो एक काम करो, कहिए कि तुम साड़ी पहनो और मैं तुम्हारी साड़ी खींचूं। ले, ले। साड़ी पहनो। अरे सरदार जी, आप जानते हैं हम भदौरिया ठाकुर हैं, मेरी बेइज्जती मत करो। क्या बेइज्जती हो रही है? अच्छा छोड़ो, इन लोगों के हाथ में फैसला है, अभी साथ रहिएगा। देखो, अगर कोई नेता आता है, हा? कोई जमींदार के घराने से आते हैं, तो लोग उनकी इज्जत करते हैं। हा? तुम कह रहे हो तुम्हारी बेइज्जती होगी? यदि तुम साड़ी पहनोगे और दो चार ठुमके लगाओगे ना, ठुमके लगाओगे, तो ये लोग तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हारी इज्जत के लिए ताली बजाएंगे। जब बाबू साहब डांस कर लेंगे ना, तो आप लोग ताली बजाइएगा। सब बजाएंगे, माताएं बहनें बजाएंगी, ये सब बजाएंगे, सब बजाएंगे। अरे मैं तुम्हारी इज्जत करवा रहा हूँ। मैं गुलाल साड़ी पहनाओ इन्हें। तैयारी पे हो। लायो मोरे राजा, हमें छोला। साड़ी पहन ले हो, अब तुहरे मुहिम बलात्कार हम कर। बाबू साहब, कहिए, अपनी शक्ल इन माताओं को दिखा दो और इन भाई को दिखा 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 अगर माधोपुर रियासत में रहना है तो ताली बजाना बंद कर दो।
सोच लो। अगर आप लोग ऐसी सेवा करते रहेंगे, बाबू साहब की इज्जत करते रहेंगे ना, तो किसी दिन ये सूट पहनकर आप लोग सामने आएंगे। कोई गीत जानते हो कि नहीं? नहीं। हाँ? नहीं। ए मैकुलाल, मैकुलाल, तुम गीत गाओगे और भदौरिया साहब डांस करेंगी। करोगे कि नहीं करोगे? जवान डांस कर दियो कि यहाँ बुढ़ो बाबा का जतना भगत है सब तुहरे ऊपर आशिक हो जाए। और सुनो, ये डांस नहीं करोगे बाबू साहब, तो तुमने कहा कि गिनती नहीं है मैंने कितना बलात्कार किया है, कहा ना? हाँ? तो इसमें से 5 जवान उठेंगे। कौन कौन उठेगा भाई, हाथ उठाओ। और ये तुम्हें कहाँ ले जाएंगे? पिछवाड़े। बाबू साहब डांस करो। करूँगा करूँगा। डांस करोगे? भाई साहब आप लोगों का अरमान अधूरा रह गया, डांस करेंगे आप लोग, पिछवाड़े नहीं जाएंगे। शुरू हो जाओ डांस, बाबू साहब करेंगे। गीत ये गा लेता है, ऐसी बात नहीं है। ये श्री देवो को फेल किया था एक बार। मैं कुलाल, मैं गीत नहीं गाता हूँ, तुम गीत गाइए। अरे लायो मोर राजा, लायो मोर सैया, लायो मोर राजा, हम पूछल के, लायो मोर सैया, हम पूछल के। मोर राजा हम तू चल के, मोर राजा हम तू चल के। हेलो हेलो हेलो, ये आगे हमारे अरुण कुमार भैया ग्राम मुजफ्फरनगर से आए हुए हैं। इनके डांस पर खुश होकर 10 रुपए इन्हें स्पेशल दे रहे हैं। लिखा नहीं जाएगा, लाख लाख। खबरदार, किसी ने पैसा दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। यदि आप लोग बाबू साहब को कुछ देना चाहते हो तो पैसा दो, गाली दो, जूता चप्पल दो, सब दे सकते हो। भदौरिया साहब है ना, भदौरिया साहब है। हेलो हेलो हेलो, ये आगे हमारे राशिद भैया चाय वाले, ये सामने खड़े हुए हैं। कहते हैं चाय नहीं पिलाएंगे, जरा ठुमका कस के लगाओ। ये 10 रुपए तुम्हारे लिए स्पेशल दे रहे हैं। हम तो चले गए जाओगे जरूर, लेकिन मुझसे एक बात केवल बता दो। कहिए। कि आखिर इस लड़के ने क्या जुल्म किया था? सरदार जी, मैं तुमसे सब बताऊंगा। ये हमारे जमींदार साहब का भतीजा है। भतीजा है? जी हाँ। अच्छा, इसके पिताजी को मैंने और जमींदार जी ने मिलकर खत्म कर दिया। इसके पिता को तुमने मिल खत्म कर दिया? जी हाँ। वाह। और इसको भी मैंने फांसी लगा दिया था। इसको फांसी? इसकी माँ की साड़ी खींचकर इसके गले में फांसी का फंदा लगा। इसी के सामने इसकी माँ की साड़ी खींचा है? जी हाँ। अरे तुझे तो जितना मार उतना कम है, लेकिन नहीं, तुझे मारने वाला तो वो बैठा है
उससे बड़ा कोई इंसाफ नहीं कर सकता। जद्दा सिंह, कहावत कही गई है, जान मारने से अच्छा शान मार दो। तुम्हारी शान मैंने मार दिया है। हाँ सरदार जद्दा जी। सिंह, इसी लिबास में तुम जाओगे। इस लिबास में? हाँ, मैं जमींदार जसपाल साहब सिंह की हवेली तक इसी लिबास में आओगे। नहीं तो मैं इस खाकी डाकू को भेज रहा हूँ। नहीं 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 नहीं। और रास्ते में यदि कोई बदतमीजी किया तो ये तेरे साथ बदतमीजी कर देगा। नहीं नहीं नहीं। काहे से हमार कीन मर गया था। ठाकुर साहब, ये हमारे संतोष चंदापुर निवासी हैं। ये 10 रुपए इनके लिए दे रहे हैं। कह रहे हैं ना कि इनके लिए 10 रुपए जरूर दे रहे हैं, मगर ऐसे मजा नहीं आएगा। इनके लिए कह रहे हैं थोड़ा सा यहाँ और ठुमका लगाएं। कैसे? है तनिका गौर से देखा हो तनिका गौर से देखा, बदल गई स्टाइल रे दैया, स्टाइल रे दैया, बेला ना पकड़े वाले हाथन मामा। जाओ अपने उस कुत्ते ठाकुर से बता देना, और उसके सामने जाना तो नाच के दिखा देना। अरे रतिया सना ना ना होए बरे राजा, रतिया हेलो हेलो, ये आगे हमारे किशन भैया ग्राम पाचिनपुरा निवासी 21 रुपए बाबा जी के चरणों में दे रहे हैं। लाख लाख। साथी हीरा सिंह, क्या बात है? हथकड़ी खोल दो बच्चे की। बेटे, सरदारी डाकू हम चोर हैं। तुम इधर आओ पहले। तुम खाकी वर्दी में हो, कहीं कोई जासूसी तो नहीं कर रहे हो? सरदार जी, आप खाकी वर्दी में बड़ी बड़ी डकैती करते हैं, हम वर्दी पहन के पड़वा भैंस वाले से 10-10 रुपया मांग के चोरी करते हैं। चलो हम दोनों एक हैं। बेटे, मैं तुमसे जो पूछूं साफ साफ बताना। क्या पूछना चाहते हो बाबूजी? लड़के क्या नाम है, कहाँ तेरा स्थान, तुझे क्यों लाया यहाँ और पिया पान दरमियान। अपना नाम व ग्राम सब बताओ कि तुम्हें इस बियाबान जंगल में ये दरिंदा किसने लाया था? जी अरे बाबूजी मैं आपका भूलू नहीं एहसान, अरे बचा लिया है आपने इस घड़ी में। बाबूजी, मैं और कहना चाहता हूँ, सुनो। अरे बाबूजी मैं मुसीबत का मारा पड़ा, बाबूजी मैं मुसीबत का मारा पड़ा, ठोकरे खाना मामा
चरणों में मुझे बाबू जगह दर बदर ठोकरे खाता फिरूंगा कहाँ। अमन, जी मेरा रास्ता बहुत कठिन है बेटा, लेकिन तुम कहां जाओगे? तुम्हारी माँ बाबूजी और तुम्हारे पिता नहीं हैं। कोई है नहीं, ना माँ है ना बाप है। दादा कसाई बन गया, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? घबराओ नहीं। अगर आपके चरणों में जगह नहीं है तो आप मेरी इसी गोली से आप हत्या कर दीजिए, लेकिन उस परिंदे की मार खाते खाते मैं तंग हो गया। मेरे बदन नहीं अमन, नहीं अमन, चिंता मत करो। आज के 20 साल पहले मैं भी ऐसी एक दरिंदे का सताया था। मेरी बहन माँ बाप का खून कर दिया गया। मैं भी चंबल आया और चंबल में ये बंदूक उठा ली बेटे, और मैंने एक प्रतिज्ञा किया कि जब तक इस संसार से मैं जालिमों का नाम नहीं मिटा दूंगा तब तक मुझे मौत नहीं आएगी। अपना दिल में न घबराओ बेटा अमन, आज से हम तुम्हारे मददगार हैं। सीधी परमात्मा की रही जो नजर, पापी से बदला लेने को तैयार है। अमन, आज से तुम कहीं न जाओगे बेटे, आज से तुम हमारे साथ रहोगी। बाबूजी लेकिन अफसोस, मैंने प्रण किया था कि अब मैं बंदूक किसी के हाथ में नहीं दूंगा। अगर हो सकेगा तो मैं उससे कलम पकड़ाऊंगा कि कॉलेज में पढ़ाई करे और पढ़ाई करने के बाद एक नेक इंसान बनकर नहीं बाबूजी, नहीं नहीं, मुझे अच्छा करे। नहीं चाहिए कलम, एक कलम मुझे नहीं चाहिए। इसलिए अगर मुझे कलम पकड़ाते हो तो जो सौगंध मेरे पिता तय कर गए हैं, मां तय कर गई है, मैं उससे पूर्ण नहीं कर सकता। मैं डाकू बनना चाहता हूं। अमन, तुम्हारी कसम पूरी होगी मेरे बेटे, और इन जालिमों का सफाया होगा। लेकिन एक कहावत कही गई है, जो ऊपर वाला लिख दिया है उससे बड़ा कुछ नहीं होता बेटा। अमन, तुम इन माताओं बहनों और भाइयों के सामने सौगंध खाओ कि मैं जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। अगर मेरी आवाज नहीं सुनी गई तो इस बंदूक की जितनी गोली है सब उसके ऊपर उठाऊंगा। सरदार जी, मैं सौगंध खा के कहता हूं, मैं सौगंध खा के कहता हूं कि जुल्म के खिलाफ मैं 1 इंच टाइगर से अंगुली हटेगी नहीं, और हनी जुल्म करने वाले का नामो निशान मिटा के रख देगी। मां भवानी की मैं सौगंध खाता हूं कि जब मेरी राइफल चलेगी तो इंसाफ के लिए और कातिलों का, जुल्म करने वाले को सफाया करने के लिए, इसके बाद मेरी बंदूक नहीं चलेगी। हमेशा गरीबों का मददगार और
जालिमों का दुश्मन बनकर चलूंगा और अपनी माँ, बहन, बेटी सबकी सौगंध खाता हूं कि जितनी सब मेरी माँ, बहन, बेटी हैं, इनकी सौगंध है कि इनकी आन और शान पर कभी आ जाएगी तो जान भला दे दूंगा, लेकिन शान नहीं जाने दूंगा। और एक बात है, क्या बात है? आज वो अमन मर गया जो एक भोला भाला ठाकुर रघुवीर सिंह का बेटा था। जी आज तुम्हारा नया जन्म हुआ है बेटे। जी। आज से तुम्हारा नाम डाकू जागीरा के नाम से प्रसिद्ध होगा। क्या डाकू जागीरा? हाँ, डाकू जागीरा। हाँ। और चलो गुफा, हम तुम्हें वहां तलवारबाजी, गोली, सारे असले सिखाता हूं बहुत अच्छी। और तुम्हें बहुत बड़ा डाकू बनाऊंगा। सरदार हीरा सिंह, हीरा सिंह, अमन को लेकर चलो। आओ अमन, हम गुफा चलते हैं। जय मां भवानी। जय मां। सरदार, तुमने हमारी बेइज्जती नहीं किया। राम राम। अपनी मौत को दावत दिया है तुमने। हमने अपनी डायरी में तुम्हारा नाम नोट कर लिया है। चलता हूँ। ठाकुर साहब तो झूठ बोलूंगा कि बड़े वाले जंगल में हमने अमन सिंह का कत्ल कर दिया है, ताकि ठाकुर साहब हमारे ऊपर शक न कर सके। और याद रखो, जिन लोगों ने हमारे ऊपर तालियां बजाई है और खूब हंसा है, अगर उन लोगों के घर घर में हमने झगड़ा न लगा दिया तो मेरा नाम ठाकुर ठीक है। अभी तक जत्ता नहीं आया, न जाने क्या हुआ। क्या हुआ मैं दुल्हन? कुछ नहीं लम्बरदार, आज हमें नाकी से पेचिस होती है। पेचिश हो रही तो दवा ले लो। दवा लावा, माला डी, 4-5 पत्ता खाओ। दादा सिंह, कहिए। ये बताओ, काम पूरा हुआ या नहीं? ठाकुर साहब, आपके कहने के मुताबिक मैंने बड़े वाले जंगल में ले जाकर आपके भतीजे अमन का पहले पैर काटा था। अच्छा, उसके बाद हाथ काट दिया था। उसके बाद मैंने उसका गला भी काट दिया था आराम से। सदा सिंह, कहिए। अब इसका मतलब इस दुनिया में हमारा तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। नहीं ठाकुर साहब, चैन से जिंदगी जियो। पूरी हवेली, पूरा फार्म हाउस सब हमारा और तुम्हारा है। हाँ ठाकुर साहब, आओ चलते हैं, आराम करेंगे। चलिए ठाकुर साहब। मैं दुलाल, बड़ा गजब हो गया यार। गजब तो भा। मैंने जो सोचा था सब मेरा काम बिगड़ गया। ये काम करो, कहिए। 2 दिन के ताई हमका छुट्टी दियो। क्यों? हम घर का जाओ। घर किस लिए जाओगे? काल हमारे नानी के बर्थडे है। तुम्हारी नानी की उम्र कितनी है? नानी हमारे 110 साल के हैं। उनका बर्थडे है? नहीं, मैं मर गया है, नहीं कि हड्डी के बर्थडे मनाई थी। बेवकूफ कहेगा। सुनिए, चलिए थोड़ी देर आराम करते हैं। उसके बाद वो डाकू हमारी नजर पर चढ़ा हुआ है, उसके विषय में सोचेंगे। आइए हम। हेलो हेलो। हाँ भाइयों, हाँ भाइयों, ये जो पार्टी लगी हुई है ये आपके बगल इसी फूंदनपुर से और बलापुर से मिलके चल रही है। जिन भाई साहब को कभी भी शादी ब्याह मुंडन में आवश्यकता हो तो फोन से भी बयाना लिखा जाता है। और या जिन भाई साहब को कार्ड चाहिए तो अब से सुबह तक कार्ड भी मिल जाएगा। ये आपके बगल की पार्टी है, कभी भी आवश्यकता पड़े तो फोन कर सकते हैं। अरे झूम झूम छना ना बाजे,
चंपा अपने कोठे पर बैठी है। चंपा क्या बताऊं, एक रात बरसों से दिल में दबाई बैठी हूं। आज बेटी सरताए तो मैं उससे बता दूं, बेटी तू मेरी बेटी नहीं है, तू किसी और की बेटी है। हराम। आज आने दो उसे कॉलेज से। दोस्तों, आज मैं उससे बात करती हूं। दोस्तों, लोग कहते हैं कि बेश्या के दिल नहीं होता, लेकिन नहीं, हम आज आप लोगों को ऐसी बेश्या से परिचय करा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किसी की लड़की पाल कर आज अपने धंधे से इतनी दूर रखा कि इसकी वर्णन नहीं कर सकते। ये ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी को बियाबान जंगल से ले जाकर अच्छे कॉलेज में भर्ती करा दिया। आज वो वकालत पढ़ रही है, उसका नाम सरता रखा और अपने धंधे से दूर रखा। आप लोगों के सामने ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी जो चंपा के यहाँ पली और बड़ी हुई, सरता जा रही। सरता सरता क्या बात है माँ, क्यों उदास? बेटी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो माँ? बेटी सरता, एक बात तुमसे कहूँ, तू सगी बेटी है, मेरी सरता नहीं। तू सगी बेटी है, मेरी सरता नहीं। और लाई जंगल से तुमको उठा के, लाई जंगल से तुझको उठा के लली, तुमको पाला और परवश किया। लाई जंगल से तुमको उठा के लली। तुम हो माता मेरी बेटी मैया, बात क्या है ये मैया बताओ मुझे। और जैसे सरी परी